अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैड ब्रीथ के बारे में या स्मेल के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। अच्छा, ये जो बैड ब्रीथ होती है या मुंह से जो स्मेल होती है, मेडिकल टर्म में इसको कहा जाता है एलिटोसिस। और जो बैड ब्रीथ या स्मेल जो मुँह से आती है, ये आप कोई नॉर्मल चीज़ भी खाते हैं, जब लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, अनियन का इस्तेमाल करते हैं या गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मुँह से आ सकती है। अच्छा, वो स्मेल जो आपके मुंह में लगातार रहती है, ये जो स्मेल चीज़ें लेते हैं आप, नॉर्मल फूड लेते हैं, इनकी वजह से आती है। ये कुछ ही देर में आपके मुंह से चली जाती है, लेकिन वो स्मेल जो आपके मुंह में मुंह से हर टाइम आ रही होती है, इसकी वजह से आपके लिए मसला बनता है और आपके साथ जो जुड़े लोग होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि आप जो है सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते और लोग आपसे दूर भागने लग जाते हैं। ये जो स्मेल होती है, इस स्मेल को मेडिकल टर्म में क्रोनिक कैलिटोसिस कहा जाता है। अच्छा, बेसिकली बहुत सारी रीज़न्स होती हैं मुंह से स्मेल आने के या बैड ब्रीथ के, बट यहाँ पे इस वीडियो में आपको 4 ऐसे बड़े रीज़न्स बताऊंगा जिनकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। तो पहली जो सबसे बड़ी वजह आ जाती है वो है पुअर हाइजीन, पुअर ओरल हाइजीन। इसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है, क्योंकि जो लोग दांतों को प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं करते, या फिर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद साफ़ नहीं करते, या रात के खाने के बाद साफ़ नहीं करते, तो उनके मुंह से स्मेल आती है ड्यू टू पुअर ओरल हाइजीन। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब ये आप साफ़ नहीं करते तो जो खाना होता है वो आपके दांतों में फंस जाता है। होता है ऐसा कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है प्लेग की सूरत अख्तियार कर लेता है और उसके बाद वो टाटर बन जाता है, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आने लग जाती है। और उन लोगों के मुंह से ज़्यादा स्मेल आती है या उन लोगों के मुंह में ज़्यादा प्लेग बनता है जो लोग शुगरी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय, इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह से ज़्यादा स्मेल आती है। तो बस ट्राई करें, रात को सोने से पहले अपने दांतों को अच्छी तरह साफ़ करें। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने एक माउथ वॉश लेना है, ये आपको किसी भी लोकल फार्मेसी से मिल जाएगा। आपने फूड ग्रेड का 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है। अच्छा, आप इसके बाद क्या करेंगे, आपने 1 चम्मच लेनी है हाइड्रोजन परऑक्साइड की और 3 चम्मच आपने पानी के लेने हैं। एक गिलास लें, उसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने 30 सेकंड तक अपने मुंह में इसको रखना है और 30 सेकंड के बाद आप बेशक कुली कर दें। अच्छा, ये याद रखें कि इसको निगलना नहीं है आपने, इससे आपके जो टीथ हैं वो भी चमकदार हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक और दूसरी बड़ी रीज़न क्या हो सकती है आपके मुंह से स्मेल आने की या बैड ब्रीथ की, तो वो ये है कि अगर आपका जो माउथ है ये ड्राई रहता है, या आपके माउथ के अंदर जो है वह सलाइवा नहीं अच्छी तरह बन रहा, तो इसकी वजह से भी आपको जो बैड ब्रीथ है इसका सामना करना पड़ सकता है। आपने करना ऐसा है कि आप अच्छी तरह जो है पानी का इस्तेमाल करें। आप डेली का जो है 7 से 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जो सलाइवा होता है, बेसिकली सलाइवा नेचुरली जो है बैक्टीरिया को किल करता है, जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल नहीं आती। इसके अलावा आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जिन चीज़ों की वजह से आपका मुंह जो है वो ड्राई रहता है। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, कैफ़ीन हो गई, इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो आपके मुंह से भी स्मेल नहीं आएगी। तो तीसरी जो बड़ी वजह या बड़ी रीज़न हो सकती है वो ये है कि आपके जो गम्स हैं, गम्स इन्फेक्शन आपको हो सकता है। आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो सकती है। आपके मसूड़ों से अगर ब्लड आ रहा होता है तो इसकी वजह से आपको जो है बैड ब्रीथ का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपके मुंह से भी स्मेल आ सकती है। इसके लिए जैसे मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया कि आपने माउथ वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके अलावा अपनी जो ओरल हाइजीन है इसका ख्याल रखना है ताकि आपके मुंह से स्मेल ना आए। और इसके अलावा आप विटामिन सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी का भी ये काम होता है कि वो आपको गम्स इन्फेक्शन से बचाता है। अच्छा, चौथी जो रीज़न हो सकती है, इसकी जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि अगर आपका स्टमक यानी मैदा आपका अपसेट है या मैदा आपका सही काम नहीं कर रहा, तो फिर भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है, क्योंकि एसिड वाला पानी जो है वो वापस आ रहा होता है। इसकी वजह से भी आपके मुंह से जो है स्मेल आ सकती है। तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि बहुत सारे लोग जिनके मुंह से या जिनको बैड ब्रीथ का सामना होता है, उनके साथ यही मसला होता है कि उनका जो स्टमक होता है बेसिकली वो अपसेट होता है। अगर ऐसा कोई मसला है तो पहले तो वो लोग डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। उसके बाद वो पीपीआई इस्तेमाल करें, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, इसका इस्तेमाल करें। यानी इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे इसोमेप्राजोल हो गई, ओमेप्राजोल हो गई। ये खाने से 40 या 30 मिनट पहले इस्तेमाल करना पड़ता है। जो एसिड की प्रोडक्शन होती है इसको ये रोकेगा, इसकी प्रोडक्शन को नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपका जो स्टमक है वो अपसेट नहीं होगा और मुंह से स्मेल नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।